अपने एक सवाल आया हुआ है कि किसी अज्ञात प्रतिरोध का कोई प्रतिरोधक है, उसके सिरों को 12 वोल्ट की बैटरी से संयोजित किया, तो वोल्टता दे दी 12 वोल्ट। परिपथ में 2.5 एम्पीयर की विद्युत धारा प्रवाहित होती है। विद्युत धारा का मान कितना दे दिया? 2.5 एम्पीयर। तो प्रतिरोधक का प्रतिरोध ज्ञात करो, यानी प्रतिरोध R ज्ञात करना है। तो जो दी गई राशि है वो लिखेंगे, वोल्टता V तो बराबर है 12 वोल्ट, ये तो दिया गया है सवाल में। धारा का मान कितना है? 2.5 एम्पीयर। विद्युत धारा को I द्वारा लिखते हैं, लिख देंगे 2.5 एम्पीयर। क्या ज्ञात कर रहा है? प्रतिरोधक का प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। प्रतिरोध को लिखते हैं R के द्वारा, वो अपने को ज्ञात करने। तीन राशियां हैं V I R, तो इससे बनने वाला ओम का नियम होता है V बराबर IR। तो लिख देंगे ओम के नियम से V बराबर IR। ठीक है, तो क्या ज्ञात करोगे? R ज्ञात करोगे तो R बराबर क्या हो जाएगा? I जो गुणा मात्रा के भाग में हो जाएगा V बट्टा I। V का मान दिया हुआ है 12, I का मान दिया है 2.5। तो पॉइंट हटाओगे गुणा में 10 आ जाएगा, या 12 में देख के कट के देख लो, पॉइंट हटा दो। यहाँ पे 12 बट्टे 25 गुणा 10 हो जाएगा, 5 दूनी 10, 5 पंजे 25, 12 दूनी 24 बट्टे 5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 24 बट्टे 5। 24 में 5 का भाग देके देख लो, 5 चौके 20, बच के 4, पॉइंट 0 लगा दिया, 8 पंजे 40, 4.8 आया। कितना आया? 4.8। ये प्रतिरोध R है, इसलिए इसका मात्र क्या लिखोगे? ओम। तो इस अज्ञात प्रतिरोधक का जो प्रतिरोध आया कितना आया? 4.8 ओम आया। तो एकदम साधारण सा सवाल है, आगे और करते हैं। पाठ्य पुस्तक का 9वां सवाल है आपके कि 9 वोल्ट की बैटरी को, वोल्टता कितनी है? 9 वोल्ट है। 0.2 ओम, 0.3 ओम, 0.4 ओम, 0.5 ओम तथा 12 ओम के प्रतिरोधकों के साथ श्रेणी क्रम में संयोजित किया है। कौन से क्रम में किया हुआ है? श्रेणी क्रम, यानी जितने भी प्रतिरोधक है 1 से 30 श्रेणी क्रम में है। अब कह रहा है 12 ओम के प्रतिरोधक से कितनी विद्युत धारा प्रवाहित होगी। तो पहले तो हम चित्र बनाते हैं। चित्र बनाए, कितने प्रतिरोधक है? 1 2 3 4 प्रतिरोध, 5 प्रतिरोधक है, 5 प्रतिरोधक बना देंगे। 1 2 3 4 और 5, इनके मान रख दिए। 0.2 ओम, 0.3 ओम, 0.4 ओम, 0.5 ओम और 12 ओम, और एक बोले 6 ओम दिगानी। तो ये जो प्रतिरोधक श्रेणी क्रम में संयोजित है, हमने इसमें चित्र में दर्शा दिया, और इसको 9 वोल्ट की बैटरी से संयोजित किया गया। कितनी वोल्ट की? 9 वोल्ट की बैटरी से संयोजित किया गया है। E बराबर 9 वोल्ट, ये कुंजी और ये अमीटर। ये परिपथ बनाते हो, बना दो तो आसान होता है आपका काम, नहीं बनाओ तो कोई भी बात नहीं। लेकिन सवाल में पूछ क्या रहा है? आपको कह दिया 0.2 ओम, 0.3 ओम, 0.4 ओम, 0.5 ओम और 12 ओम के ये 5 प्रतिरोधक जो है श्रेणी क्रम में संयोजित है, और उसको 9 वोल्ट की वोल्टता से संयोजित किया गया। तो आपको सवाल में पूछ रहा है इस 12 ओम के प्रतिरोधक में धारा का मान कितना होगा। इनका सबका नहीं पूछ रहा, केवल किस में बता रहा, पूछ रहा है 12 ओम में। यहां से ही गड़बड़ हो जाएगी। आपको पता है जब श्रेणी क्रम में संयोजित हो तो चाहे उनका प्रतिरोध कितना ही हो, सब में समान मान की धारा बहती है। तो हमें क्या करना पड़ेगा? इस परिपथ में प्रवाहित धारा ज्ञात करनी पड़ेगी। इस परिपथ में हम प्रवाहित धारा ज्ञात कर लेंगे, तो चाहे इसके बारे में पूछे, चाहे इसके बारे में अलग अलग, चाहे किसी के बारे में पूछे, धारा का मान सदैव सभी में क्या रहेगा? समान रहेगा। तो ये आपकी समझ जानना चाहता है यहाँ पे कि आपको ये पता है कि नहीं है
कि श्रेणी क्रम में जितने भी प्रतिरोधक है उसमें समान मान की धारा बहती है। अगर आपको पता है तो आप क्या करोगे, परिपथ में कुल धारा आई ज्ञात कर लोगे, जितनी आई का उत्तर होता है उतना ही उत्तर इसका लिख दोगे। समझ आ गई बात। अगर नहीं पता है तो आप फिर समांतर क्रम वाला नियम लगा दोगे, तो सवाल हो जाएगा आपका गलत। ठीक है, तो सबसे पहले दी गई राशियां कर लेते हैं। V का बराबर कितना है मान 9 वोल्ट, R1 है 0.2 ओम, R2 है 0.3 ओम, R3 है 0.4 ओम, R5 है 0.5 ओम, R6 है 12 ओम। R6 कितने हैं, R4, R5 है 12 ओम। क्या ज्ञात करना है, 12 ओम के प्रतिरोधक में कितनी धारा बहेगी, धारा आई ज्ञात करनी है। ठीक है, चाहे 12 ओम के प्रतिरोधक में पूछे चाहे किसी, तो सबसे पहले आपको आए जब भी चाहे श्रेणी क्रम आए चाहे समांतर क्रम आए, सबसे पहले तो आपको तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना ही करना है। तो यहां लिखेंगे श्रेणी क्रम संयोजन में तुल्य प्रतिरोध R बराबर कितने तार है, 5 है ना, R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 प्लस R5 कर लिया। R1 का मान 0.2 प्लस R2 0.3 प्लस R3 0.4 प्लस 0.5 प्लस 12, जोड़ेंगे कितना होगा, R बराबर 13.4 ओम। कितना आया, 13.4 ओम। देखो 12, ये ध्यान देना, 0.2 और 0.3 कितने हो गए, 0.5, 0.5 और 0.4 कितने हो गए, 0.9, 0.9 और 0.5 0.14 मत कर देना, हाँ 1.4 हो जाए। पॉइंट की संख्या जोड़नी आती है कि नहीं आती है ऐसे, 0.3, 0.4, 0.5, इनको जोड़ा 5 4 9 3 12 2 14 का 4, एक संख्या बाद में क्या आ गया, पॉइंट। तो 1.4 तो ये हो गया और 12 ये हो गया, कितना हो गया, 13.4 ओम। तो तुल्य प्रतिरोध R का मान कितना आया, 13.4 ओम है। अब विद्युत धारा आई ज्ञात करनी है आपको, तो लिख देंगे ओम के नियम से V बराबर होता है IR, I बराबर हो जाएगा V बट्टा R। V का मान कितना है 9 और R का मान कितना है 13.4। ये पॉइंट हटा देंगे 90 बन जाएगा ना, कितना बन जाएगा 90, या हम इसको इससे लिखते हैं, पॉइंट हटा देंगे, ऊपर 10 से गुणा करोगे, 10 से गुणा करोगे 90 हो जाएगा, 190 बटा 134, 90 में 134 का भाग दे लो, भाग जाता नहीं है, 0 पॉइंट लगा के यहाँ 0 लगा देंगे, फिर 6 बार जाएगा, 6 चौके 24 का 4, हंस लगी 2, 6 3 18 2 20, हंस लगी 2, 6 1 6 2 8, 804 बच गए कितने 96, 0 लगा दिया। फिर लगभग 7 बार करके देख लो, 7 चौके 28 बच गए 2 हासिल की, 7 21 2 23 का 3 हासिल की 2, 7 1 7 7 2 9, 938 आए ना, तो कितना आया 0.67, कितना आया 0.67 विद्युत धारा है, तो इसका मात्रक क्या आ जाएगा एम्पियर। तो इस परिपथ में कुल धारा 0.67 एम्पियर की, तो श्रेणी क्रम संयोजन है, कारण लिखना पड़ेगा, यह श्रेणी क्रम संयोजन है, सभी प्रतिरोधों में समान मान की धारा बहती है, अतः 12 ओम के प्रतिरोधक में धारा का मान 0.67 एम्पियर होगा। लिख दोगे ना ये बात, तो लिख देंगे श्रेणी क्रम संयोजन में सभी प्रतिरोधकों में प्रवाहित धारा का मान समान होता है, अतः 12 ओम के प्रतिरोधक में प्रवाहित धारा का मान
0.67 एम्पियर होगा, 0.67 एम्पियर होगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको, तो ये कंफ्यूज नहीं होना, कहीं आप जो है 9 में 12 का भाग देने लग जाओ तो सवाल क्या हो जाएगा, गलत हो जाए। वो कब होता है, जब समांतर क्रम होता, समांतर क्रम होता है तो प्रत्येक V में इन R1 R2 का अलग अलग भाग देके प्रत्येक प्रतिरोध में धारा का मान आता। लेकिन यहाँ पे श्रेणी क्रम है तो जो कुल धारा आएगी वही प्रत्येक प्रतिरोध में बहेगी, तो इसमें कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। आपकी पाठ्य पुस्तक का 10वां सवाल है कि 176 ओम प्रतिरोध का कोई प्रतिरोधक है, उनकी कितनी संख्या संयोजित करें पार्श्व क्रम में। ये कह रहा है 176 ओम के प्रतिरोध वाले कितने प्रतिरोधकों को, यानी प्रतिरोधकों की संख्या पूछ रहा है, कितने प्रतिरोधकों को पार्श्व क्रम या समांतर क्रम में संयोजित करें कि 220 वोल्ट स्रोत से वोल्टता 220 वोल्ट हो तो उससे 5 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो। तो सबसे पहले आपको इस स्थिति में तुल्य प्रतिरोध ज्ञात होना चाहिए। जब भी आपको ऐसा सवाल आए, ध्यान देंगे, ऐसा सवाल आए जिसमें कह दिया कि इतने ओम का प्रतिरोध का कोई तार है, उनकी कितनी संख्या लें कि इस वोल्ट से संयोजित करने पर इतने एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो। देखो आपको यहां V दिया हुआ है और I दिया हुआ है, तो सबसे पहले यहां पे तुल्य प्रतिरोध R ज्ञात कर लो। क्या ज्ञात कर लोगे, तुल्य प्रतिरोध R का मान ज्ञात कर लो, क्योंकि तुल्य प्रतिरोध R जो निश्चित होगा उसका भाग देंगे तभी तो 5 एम्पीयर की धारा प्रवाहित होगी। तो हम सबसे पहले क्या ज्ञात करेंगे, जो तुल्य प्रतिरोध है उसका मान ज्ञात कर लेंगे। अब आपको पता चल जाएगा कि अगर इनको समांतर क्रम में जोड़ेंगे तो तुल्य प्रतिरोध जो आपने ज्ञात किया उतना आना चाहिए। तो उस स्थिति में क्या करोगे, जितना यहाँ पे तुल्य प्रतिरोध आता है उसका इसमें भाग दे दो। कितने प्रतिरोधकों की आवश्यकता होगी उस संख्या आसानी से निकल जाएगी। तो ये तो कोई R1 दिया हुआ है, ये तुल्य प्रतिरोध नहीं है, ये तो क्या है, कोई प्रतिरोधक R1 है। ठीक है, तो R1 बराबर कितना दे दिया, 176 ओम। ठीक है, किसी एक तार का है ये प्रतिरोध। ऐसे कितने तार लें समांतर क्रम में हमें पता नहीं है कि इनको अगर जोड़ें 220 वोल्ट के स्रोत से तो इसमें प्रवाहित धारा का मान कितना जाए, 5 एम्पीयर आ जाए। तो सबसे पहले संख्या ज्ञात करने से पहले हमें यह जानना होगा कि इनको समांतर क्रम में जोड़ने पर तुल्य प्रतिरोध कितना बनना चाहिए, और उस तुल्य प्रतिरोध का मान R ज्ञात करने के लिए आपको दो सहायक राशियां दी है, V दिया हुआ है और I दिया हुआ है। तो V बराबर IR होता है, तो R बराबर क्या हो जाएगा, V बट्टा I। तो इससे आपको तुल्य प्रतिरोध ज्ञात हो जाएगा। जितना तुल्य प्रतिरोध आता है उसका भाग दे दो एक प्रतिरोधक के अंदर। ठीक है, तो ध्यान देंगे, R1 176 ओम दिया है, पार्श्व क्रम से वोल्टता V दे दी आपको 220 वोल्ट, और विद्युत धारा जो I का मान कितना है, 5 एम्पियर। तो सबसे पहले आपको ज्ञात करना यहाँ पे कह रहा है प्रतिरोधकों की संख्या, लेकिन सबसे पहले प्रतिरोधकों की संख्या ज्ञात करने से पहले आपको इस परिपथ का तुल्य प्रतिरोध ज्ञात होना जरूरी है। जब तुल्य प्रतिरोध ज्ञात हो जाएगा तभी आप प्रतिरोधकों की संख्या ज्ञात कर पाओगे, अन्यथा नहीं कर पाओगे। तो लिखो, तुल्य प्रतिरोध R ज्ञात करोगे आप पहले, तो लिख देंगे ओम के नियम से V बराबर क्या होता है, IR। ठीक है, और R बराबर क्या हो जाएगा, V बट्टा I। V का मान कितना है, 220, I का मान कितना है, 5, 500 के 20, फिर 2 इधर आ जाएगा, फिर 20 हो जाएगा, 500 के 20, 44 आया। तुल्य प्रतिरोध R कितना आया, 44 ओम आया। कितना आ गया, 44 ओम। अब प्रतिरोधकों की संख्या ज्ञात करनी है। प्रतिरोधकों की संख्या ज्ञात करने का साधारण सा सूत्र मैं तुम्हें लिखा देता हूं हिंदी के अंदर। हर सवाल में आपको ये काम लेना है। एक प्रतिरोधक या प्रतिरोधक का प्रतिरोध, प्रतिरोधक का प्रतिरोध बट्टा तुल्य प्रतिरोध, तुल्य प्रतिरोध। कैसे ज्ञात करोगे प्रतिरोधकों की संख्या,
समांतर क्रम में। कौन से क्रम में? समांतर क्रम में। प्रतिरोधकों की संख्या ज्ञात कैसे करोगे? एक प्रतिरोधक का जो प्रतिरोध है उसमें किसका भाग दे दोगे? तुल्य प्रतिरोध का। तो 176 बट्टा तुल्य प्रतिरोध कितना है? 44। काट दो, कितना आएगा? 4। तो n बराबर कितना आ गया? 4। आप लिख सकते हो कि 176 ओम के 4 प्रतिरोधकों को समांतर क्रम में जोड़ना होगा। समांतर क्रम में जोड़ना होगा। क्लियर? आपके सवाल दिया है, इसमें आपको अभ्यास करना होगा। आपको ये पूछ रहा है कि 6 ओम का कोई प्रतिरोध है, 3 प्रतिरोधक है। कितने प्रतिरोधक है? 6 ओम के 3 प्रतिरोधक। R1 भी 6 ओम है, R2 भी 6 ओम है और R3 भी 6 ओम है। इन तीनों प्रतिरोधकों को हम कैसे संयोजित कर दें कि एक बार संयोजित ऐसे करें कि उनका प्रतिरोध, प्रभावी तुल्य प्रतिरोध कितना बन जाए? 9 ओम हो जाए। और दूसरी बार ऐसे संयोजित करके दिखाओ कि उनका प्रतिरोध कितना हो जाए? 4 ओम हो जाए। तो ध्यान दो, 3 प्रतिरोधक है, 3 प्रतिरोधकों को जोड़ेंगे, 6 6 6 श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो जोड़ना पड़ेगा ना। तुल्य प्रतिरोध R1 प्लस R2 प्लस R3, 6 प्लस 6 प्लस 6 बराबर 18 हो रहा है। तो इसका मतलब इनको श्रेणी क्रम में तो नहीं संयोजित किया गया। ये बात तो स्पष्ट हो गई, क्योंकि श्रेणी क्रम संयोजित करते तो कितना आता? 18 ओम आता। ठीक है, तो इसका मतलब ये सारे कौन से क्रम में संयोजित है? समांतर क्रम में संयोजित है। पहले कुल कितने हैं? 3 है। 3 में से एक को तो रख दो श्रेणी क्रम में, 2 को रख दो समांतर क्रम में। ट्रायल करके देखते हैं, जरूरी नहीं है, ट्रायल करके देखते हैं। मान लो एक को तो रख दिया हमने, इसको रख दिया श्रेणी क्रम में और ये 2 हो गए समांतर क्रम में। समझ में आ गई क्या ये बात? ये दोनों तो हो गए समांतर क्रम में और ये हो गया, ये दोनों इसके हो गए श्रेणी क्रम में। श्रेणी क्रम किसका कैसे हुआ? किस पहले के दूसरे सिरे से ये जुड़े हुए हैं। समझ? तो ये दोनों आपस में समांतर क्रम में है, लेकिन इसका जो तुल्य प्रतिरोध आएगा वो इसके कौन से क्रम में है? श्रेणी क्रम में। तो देखते हैं, तुल्य प्रतिरोध ये R1 है, ये R2 है और ये R3 है। R बराबर, ठीक है, तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है। सबसे पहले R बराबर कैसे ज्ञात करोगे? 1/R होगा। ठीक है, इधर ध्यान देंगे। R प्लस, आपको मैंने क्या कहा है, ऐसी स्थितियों में जब ये मिक्स हो तो प्रतिरोध का सूत्र हमेशा समांतर क्रम वाला ही आपको रखना है। ठीक है, चलो ऐसे ही करके देख लो तुम सीधा ही। पहले समांतर क्रम का कर लोगे ना, आपको और सरल तरीके से। पहले समांतर क्रम में तो लिख सकते हो आप, समांतर क्रम में जुड़े प्रतिरोधकों का प्रतिरोध 1/R बराबर 1/R2 प्लस 1/R3। 1/R बराबर 1/6 प्लस 1/6। लघुत्तम कितना आएगा? 6 ही आएगा। कितना आएगा? 6। 6 में 1, 6 का भाग दिया 1 एकम 1 प्लस 6 में 6 का भाग दिया 1 एकम 1, 2/6 है। R बराबर क्या हो जाएगा? 6/2। कितना आ गया? 3 आ गया। अब ये इसका तुल्य प्रतिरोध कितना हुआ? 3 ओम हुआ और ये श्रेणी क्रम में संयोजित है। तो श्रेणी क्रम संयोजन में तुल्य प्रतिरोध, श्रेणी क्रम संयोजन में तुल्य प्रतिरोध 6, तो ये हो गया। ये इसको R2 मान के चलो आप। इन दोनों को एक साथ क्या मान के चलेंगे? R2, या जो भी आया है 1/R1 प्लस 1/R2 भी कर सकते हो इसको आप। ठीक है ना, क्योंकि ये दोनों क्या थे? समांतर क्रम में थे। ये 6 आया है और ये कितना आया है? 3। 6 3 कितना हो गया? 9। ठीक है ना, श्रेणी क्रम में 2 तो क्या ले लें? श्रेणी क्रम में इस तरीके से
एक ले लेंगे समांतर क्रम। जितनी भी संभावनाएं होती है सब संभावना से अपने को परिपथ का चित्र बना के अभ्यास करना है। तो इसमें दो तो ले लेते हैं अपने श्रेणी क्रम में, ठीक है, और एक ले लेते हैं समांतर क्रम, ये हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये R1, ये R2, ये R3। तो हमने जो 6 ओम के 3 प्रतिरोधक थे उसमें से 2 को तो जोड़ लिया श्रेणी क्रम में, और एक को, दोनों को श्रेणी क्रम में जोड़ के पहले वाले के साथ जोड़ दिया समांतर क्रम। तो पहले तो श्रेणी क्रम में इनका दोनों का प्रभावी तुल्य प्रतिरोध क्या हो जाएगा, R2 प्लस R3 हो जाएगा, यानी 6 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 12। फिर इसके साथ हम क्या करेंगे, तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करेंगे। तो पहले लिख देते हैं R2 है R3 के तुल्य प्रतिरोध, R जो होगा वो कितना होगा, R2 प्लस R3, क्योंकि क्या किस क्रम में है, श्रेणी क्रम में। ये किस क्रम में है, श्रेणी क्रम में। तो 6 प्लस 6 कितना हो जाएगा, 12 ओम, ठीक है। अब इसके साथ तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करेंगे। तो समांतर क्रम, क्योंकि ये इसके साथ समांतर क्रम में है ना, तो लिख देंगे समांतर क्रम में तुल्य प्रतिरोध R बराबर 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस R3, ठीक है, क्योंकि बट्टे में सीधा 6 12 ही हो जाएगा। तो 1/R 1/6 प्लस 1/12, लघुत्तम कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। बड़ी संख्या 12 है, 12 में 6 का भाग हो जाता है 2 बार, 2 एकम 2, 12 में 12 का भाग दिया 1 बार, 1 एकम 1, 3/12। तो R बराबर कितना आ जाएगा, 12/3, कितना आ गया, 4। समझ आ गया ना। तो इस तरीके से इन चीजों का अभ्यास करोगे ना आप, अभ्यास के बराबर है। तो दूसरा संयोजन जो है आपको 4 ओम लाने के लिए इस तरीके से करना पड़ेगा। तो इस तरीके से आप करोगे, ठीक है। सवाल नंबर 12 आपकी पाठ्य पुस्तक में है कि 220 वोल्ट की विद्युत लाइन पर वोल्टा V कितनी है, 220 वोल्ट है, उसमें बहुत से बल्बों को जोड़ा गया है। बल्बों की संख्या दी नहीं है तो उसको मान लेते हैं N। कितने बल्ब लिए, बहुत से लिए, N निश्चित लिए, अपने को पता नहीं उनकी संख्या कितनी मान लेंगे, N मान लें। उसमें एक बल्ब का जो पावर है, जो कार्य अनुवर्तक है, वो कितना है, 10 वाट है। तो आपको ये पूछ रहा है इस 220 वोल्ट की लाइन से जुड़ी हुई अधिकतम धारा का मान कितना है, 5। धारा क्या कहेंगे, I। तो आपको देखो शक्ति P दी गई है, वोल्टा V दी गई है, धारा का मान I दिया हुआ है। ये उतार लेंगे पहले, तो जो दी गई राशियां वो उतार लेंगे। एक बल्ब की शक्ति, एक बल्ब की शक्ति या अनुवर्तक लिख लें, अनुवर्तक यानी वो कितना कार्य करता है, W लिख दो, कितना दिया, 10 वाट, ठीक है। बल्बों की संख्या कितनी है, N। बल्बों की संख्या बहुत से दिए हैं, N निश्चित है, N है, ये आपको ज्ञात करना है। वोल्टा V कितनी दी गई है, 220 वोल्ट, और धारा I कितना दिया हुआ है, 5 एम्पियर, ठीक है। तो देखो एक बल्ब की शक्ति 10 वाट है, बहुत सारे बल्ब है, जितने होंगे, जितनी संख्या है, जैसे 5 बल्ब है तो 5 × 10 हो जाएगा, 10 बल्ब है तो 10 × 10 हो जाएगा, 12 बल्ब है तो 12 × 10 हो जाएगा। समझ आ गई ना बात। तो यहाँ n बल्ब है तो n × 10 कर देंगे, कितने कर देंगे, n × 10। n बल्बों की कुल शक्ति, n बल्बों की कुल शक्ति P बराबर हो जाएगी n × 10। कितना होगी, n × 10 वाट, ठीक है। अब सूत्र क्या होता है, P बराबर होता है VI। P बराबर कितना होता है, VI। P का मान लिख लो, n × 10 बराबर V का मान कितना है, 220, 220। I का मान कितना है, 5। n बराबर क्या आ जाएगी, 10 जो गुणा में इधर के क्या हो जाएंगे, भाग में हो जाएंगे। 220 × 5 बट्टा 10, 0 से 0 कट गया, 22 × 5 110। n बल्ब ये संख्या है,
तो संख्या का कोई मात्रक नहीं होगा। तो कह सकते हैं कि इन पार्श्वक्रम में 110 बल्ब संयोजित है। ठीक है ना। आपके 13वां सवाल है कि किसी विद्युत भट्टी की तप्त प्लेट 2 प्रतिरोधक है। आप प्रश्न की भाषा पे जो क्या दिया हुआ है, कैसे हो रहा है, उस पे जवाब को इकाइयां क्या क्या दी गई है और सवाल में पूछ क्या रहा है वो आपके लिए महत्वपूर्ण है बजाय लैंग्वेज के। तो सवाल पढ़ करके डरने की जरूरत नहीं है। ये लिखा है विद्युत भट्टी की तप्त 2 प्लेट प्रतिरोधक कुंडलियां A तथा B की बनी है जिसमें प्रत्येक का प्रतिरोध कितना है 24 ओम है। तो 2 प्रतिरोधक है, R1 तो 24 ओम और R2 भी कितना है 24 ही, क्योंकि प्रत्येक का कह रहे हैं ना, प्रत्येक का प्रतिरोध कितना है 24 ओम है। तो हम कर देंगे R1 बराबर 24 ओम और R2 भी कितना है 24 ओम। दोनों प्रतिरोधकों का प्रतिरोध 24 ओम है। इन्हें पृथक पृथक देखो 3 बार जोड़ा गया, एक बार तो एक एक करके जोड़ दिया, एक बार दोनों को श्रेणी क्रम में जोड़ दिया और एक बार दोनों को पार्श्व क्रम यानी समांतर क्रम में जोड़ दिया। तो आप बताओ इस 220 वोल्ट पर इसमें अलग अलग स्थितियों में धारा कितनी कितनी बहेगी। तो V दे देंगे, आप दे देंगे, कितना दे देंगे 220 वोल्ट। 3 स्थितियां बन गई जब पृथक पृथक है, जब पृथक संयोजित हो यानी एक जैसे 2 सर्किट बनेंगे। इस तरीके से 24 ओम का होगा और इसको बैटरी के 220 वोल्ट स्रोत से जोड़ा गया। तो ये है R और ये है V। तो ओम के नियम से V बराबर होता है IR। धारा ज्ञात करनी है, I बराबर क्या हो जाएगा V बटा R। V का मान कितना है 220 और R का मान कितना है 24। काट के देख लो, भाग दीजिएगा 220 में 24 का। बोलो पढ़ा, बोलो अरे बोलो 24 नंबर कितना है 24 अट्ठा करके देख लो। 24 8 चौक 32 का 2 असला की 3 8 2 16 3 19। ठीक है 192 में तो 24 90 बार जाएगी, मैंने पहले ही कहा था। 9 चौके 36 का 6 असला की 3 9 2 18 3 कितना 221 आता है ना। तो 24 90 216, 24 90 216 बच गए कितने 4 पॉइंट लग जाएंगे, यहाँ 0 लग जाएगा। 24 एकम 24 फिर 16 बच जाएंगे, 0 लग जाएगा। 24 छक्के 144, 24 7 देख लो, पढ़ा नहीं आता तुम लोगों। 6 चौके 24 असला की 2 6 2 12 2 14 144 होते हैं। 24 7 168 के लगभग बराबर होते हैं। तो अपन इसको मान लेते हैं 9.17 एम्पीयर। चाहे 9.16 कर दो चाहे 9.17 कर दो, ज्यादा फर्क नहीं है। तो धारा का मान कितना आएगा 9.16 या 9.17 एम्पीयर। तो दोनों स्थितियों में अलग अलग करेंगे तो यही परिपथ बनेगा, क्योंकि दोनों का प्रतिरोध बराबर है। तो प्रत्येक प्रतिरोध में धारा का मान होगा 9.17 एम्पीयर। अब दूसरी स्थिति में जब इन्हें समांतर क्रम में जोड़ा जाता है, जब समांतर क्रम में संयोजित हो, सॉरी श्रेणी क्रम में, जब श्रेणी क्रम में संयोजित किया जाता है, श्रेणी क्रम में संयोजित किया जाए तो देखो 2 प्रतिरोध हो जाएंगे। ये भी R1 24 ओम है और ये R2 भी कितना है 24 ओम है और इसको वोल्टता स्रोत से जोड़ा गया है 220 के, उतने से ही जोड़ा गया है। ये 220 वोल्ट। अब देखो यहाँ पे तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना पड़ेगा, क्योंकि 2 साथ में जुड़े हुए हैं। ये श्रेणी क्रम है तो सबसे पहले श्रेणी क्रम में इनका तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करेंगे। तो लिखेंगे श्रेणी क्रम में तुल्य प्रतिरोध, श्रेणी क्रम में तुल्य प्रतिरोध R बराबर R1 प्लस R2। R1 कितना है 24 और R2 भी कितना है 24, 24 24 कितने हो गए 48, कितने हो जाएंगे 48। तो V बराबर होता है IR, I बराबर क्या हो जाएगा V बट्टा R। तो V का मान 220 है और 48 का भाग दोगे तो इसका आधा आ जाएगा। ठीक है ना। तो
ये कितना आएगा देख लो, 4 पॉइंट समथिंग आएगा, 0.59। कितना आया? 4.59 विद्युत धारा एम्पियर में आ जाएगी। तो जब इनको श्रेणी क्रम में संयोजित किया जाता है, जो इसमें विद्युत धारा आई बहेगी सभी में समान बहेगी, तो उसका मान कितना आएगा? 4.59 एम्पियर। अब इनको यदि समांतर क्रम में संयोजित किया जाता है, इनको समांतर क्रम में, इन्हीं को पार्श्व क्रम कह दो चाहे समांतर क्रम कह दो, जब समांतर क्रम में इन तीनों प्रतिरोधों को जोड़ेंगे तब क्या होगा? तीसरी स्थिति होती है समांतर क्रम में, इस तरीके से जोड़ दिया जाए। (220 वोल्ट है, ये भी 24 ओम है, R1 बराबर 24 ओम, R2 बराबर भी 24। इस तरीके से समांतर क्रम में जोड़, तो समांतर क्रम का तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करोगे तो लिखोगे समांतर क्रम, या पार्श्व क्रम भी बोल दो क्योंकि अपने सवाल में पार्श्व क्रम दिया हुआ है। पार्श्व क्रम संयोजन में 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2, 1/R बराबर 1/24 प्लस 1/24, 1/R बराबर लघुत्तम आ जाएगा 24, यहाँ आ जाएगा 1 प्लस 1 2/24 आ जाएगा, R बराबर हो जाएगा 24/2 12 ओम। कितना आया? 12 ओम। ओम के नियम से V बराबर IR हो जाएगा, ओम के नियम से V बराबर IR, I बराबर हो जाएगा V/R। V का मान 220 है और R का मान 12 है, 220 में 12 का भाग देके देख लो, 3 कितना आया? 18.33 एम्पियर। दो उपकरणों की विद्युत शक्ति दे देंगे और प्रत्येक उपकरण में विद्युत धारा कितनी प्रवाहित हो रही है एम्पियर की, वो उसका कितने समय तक प्रवाहित हो रही है उसका मान दे देंगे, समय का टाइम दे देंगे। तो आपको पूछ लेंगे किस में विद्युत धारा अधिक खर्च होती है, कितनी ज्यादा खर्च होती है, कैसे पूछ सकता है? तो आपको ध्यान रखना प्रत्येक उपकरण की शक्ति और दूसरी उसका ध्यान रखना उसमें कितने समय तक विद्युत धारा प्रवाहित होती है। समय को हमेशा सेकंड में लेना है, अगर घंटे में दिया है तो सेकंड में बदलोगे, मिनट में दिया है तो सेकंड में बदलोगे, सीधी सी बात ये, इन दो चीजों का ध्यान रखना है। तो टीवी सेट के लिए देखो, टीवी की सेट के लिए सेट की शक्ति कितनी है? 250 वाट, ठीक है। और समय कितना है? कितने समय चलाते हैं? टी 1 घंटा चलाते हैं, T1 देते हैं 1 घंटा, 1 घंटा में होते हैं 3600 सेकेंड। अब आपने उपयुक्त ऊर्जा ज्ञात करने का सूत्र निकाला है, दो सूत्र निकालने हैं, एक तो निकाला है H बराबर VIT और एक निकाला है आपने H बराबर I²RT। अपने VIT वाला लेते हैं। H बराबर क्या होता है? VIT, ठीक है। इस सवाल को अगर आप बदल के दे दें कि कोई विद्युत उपकरण इतनी वोल्टता से जुड़ा हुआ है, उसमें इतनी विद्युत धारा प्रवाहित होती है एम्पीयर की, इतने सेकंड तक प्रवाहित होती है, ऐसे कन्वर्ट करके भी दे सकते हैं ना सवाल को, तब ऐसे डायरेक्ट कर देंगे। अब आप देखो P बराबर क्या होता है? VI होता है, तो VI की जगह हम क्या रख सकते हैं? P का मान रख सकते हैं, तो H बराबर हो जाएगा P गुणा T। तो H बराबर P का मान कितना है? 250 और T का मान कितना है? 3600। गुणा करोगे 2500 और 36 का गुणा करेंगे तो आएगा 900। कितना आएगा? 900। कितने जीरो है? 3 जीरो और आ जाएंगे, 1 2 3। ये मात्रक क्या आएगा? ध्यान दो, यहाँ पे P जो आपने लिया है वो वाट में लिया है, गुणा समय जो आपने लिया है वो सेकंड में लिया, तो ये आया वाट इंटू सेकंड, जो कि बहुत छोटी इकाई है, इसको बड़ी इकाई में अपन बदल सकते हैं, ठीक है। वाट इंटू सेकंड को जूल भी कह सकते हो आप, वाट इंटू सेकंड को क्या कह सकते हो? जूल। वाट इंटू सेकंड रख दो चाहे जूल रख दो, एक ही बात है। तो आप ये भी लिख सकते हो, जूल भी लिख सकते हो, आप ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। अब देखो विद्युत हीटर बन गिरे स्वरम आवे, विद्युत हीटर के लिए हीटर की शक्ति कितनी है बताओ? P2 बराबर कितनी है? 120 वाट। और समय T कितना है? 10 मिनट है। 10 मिनट को सेकंड में बदल दो, कितने हो जाएंगे? 10 इंटू 60 बराबर कितने हो जाएंगे? 600 सेकंड हो जाएंगे, 600 सेकंड। अब देख लो
H बराबर क्या हो जाएगा, P इंटू टी हो जाएगा, P इंटू टी। P का मान कितना है 120, T का मान कितना है 600, 12 छक्की 72 और 3 जीरो ऐसे कैसे आ जाएंगे। मात्रक वाट इंटू सेकंड लिख दो, चाहे क्या लिख दो, जूल लिख दो। तो हम कह सकते हैं कि टीवी सेट के द्वारा अधिक ऊर्जा उपभोग होती है और उसका मान ये है, और कितनी अधिक होती है वो उसको इसमें से इसमें घटा के लिख सकते हैं। ठीक है।